एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और इस वीडियो के अंदर मैं बात करना चाहूंगा कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के अंदर क्या फर्क होता है। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी मुल्क के लिए उसका जो डिफेंस होता है, उसकी जो हिफाजत होती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और यही वजह है कि कोई भी मुल्क अपनी जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी है हमेशा अपनी आर्मी को प्रोवाइड कर रहा होता है। बात कर लीजिए पाकिस्तानी आर्मी की, तो पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको दुनिया की टॉप आर्मीज के अंदर रैंक किया जाता है। और यही वजह है कि जो टेक्नोलॉजीज ये यूज कर रहे हैं वो भी दुनिया की टॉप टेक्नोलॉजीज हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं। इस वीडियो के अंदर मैं बैलिस्टिक मिसाइल को क्रूज मिसाइल के साथ कंपेयर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि इन दोनों मिसाइल की जो टाइप्स हैं इनके अंदर क्या फर्क होता है। इसके अलावा मैं ये बात भी क्लियर कर दूंगा कि इन दोनों मिसाइल का किसी एक आर्मी के पास होना क्यों लाजमी है, क्या वजह है कि एक मिसाइल की जो टाइप है वो दूसरे का काम नहीं कर सकती। बस सबसे पहले बात कर लेते हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल काम कर रहे होते हैं। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर यूज होने वाली टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल है और इसके अंदर बेसिकली प्रोजेक्टाइल टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा होता है, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप किसी भी चीज को अगर हवा के अंदर फेंक दें तो एक दफा जब आपने उस चीज को हवा में फेंक दिया है उसके बाद आपके पास उसको कंट्रोल करने का कोई मेथड नहीं होता। बैलिस्टिक मिसाइल की मिसाल आप सिंपल सी ले सकते हैं एक शुरली की तरह, जिसको आप शबरात के ऊपर चलाते हैं। एक दफा जब आप उसको आग लगा देते हैं तो वो आसमान की तरफ मूव करने लग जाती है, लेकिन उसके बाद आपके पास उस शुरली को कंट्रोल करने का कोई वे नहीं होता। आप उस फायर क्रैकर को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपनी डायरेक्शन को खुद तय कर रहा होता है। बैलिस्टिक मिसाइल भी कुछ इसी तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि जब इनको फायर करना होता है उससे पहले काफी हैवी कैलकुलेशंस की जा रही होती हैं और इस चीज का अंदाजा लगाया जा रहा होता है कि किस एंगल के ऊपर रख के इनको फायर किया जाए ताकि ये अपने टारगेट के ऊपर जाकर गिरें। क्रूज मिसाइल की बात कर ली जाए तो क्रूज मिसाइल के अंदर जो यूज होने वाली टेक्नोलॉजी है वो एक रॉकेट की तरह होती है जिसको बाद में भी कंट्रोल किया जा रहा होता है और यही वजह है कि इनको गाइडेड मिसाइल भी कहा जाता है। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि नॉर्मली क्रूज मिसाइल्स जो होते हैं उनके बाकायदा विंग्स होते हैं और इनको एक दफा फायर करने के बाद आप इनको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं। आप इनकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, आप उस जगह को चेंज कर सकते हैं जहां पर जाके इनने फायर होना है। अब बात कर लेते हैं उस रास्ते की जिनके ऊपर ये दोनों मिसाइल चलते हुए अपने टारगेट के ऊपर जा रहे होते हैं। बात कर ली जाए बैलिस्टिक मिसाइल की तो इनका जो ज्यादातर रास्ता होता है वो जमीन के एटमॉस्फेयर से ऊपर होता है, जमीन की आबो हवा से ऊपर होता है। इनको एक दफा जब फायर किया जाता है तो ये स्पेस के अंदर बाकायदा चले जाते हैं और उसके बाद जब इनका फ्यूल खत्म हो जाता है तो ये वापस आते हैं जमीन की तरफ और अपने टारगेट को हिट कर रहे होते हैं। जबकि बात कर ली जाए क्रूज मिसाइल की तो ये जमीन के बिल्कुल करीब चल रहे होते हैं, ये माउंटेन्स को अवॉइड करते हुए जमीन के ऊपर से जाकर अपने टारगेट को हिट करते हैं। और यही वजह है कि जो क्रूज मिसाइल्स होते हैं वो काफी ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर हमारी जो एक्यूरेसी है वो इतनी ज्यादा बेहतर नहीं होती। और बैलिस्टिक मिसाइल को तभी यूज किया जा रहा होता है जब एक कंट्री मुकम्मल तौर पर वॉरफेयर के अंदर चली गई होती है, बाकायदा तौर पर जंग लग गई होती है, जबकि क्रूज मिसाइल को खास तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए भी यूज किया जा रहा होता है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों मिसाइल्स की रेंज और स्पीड की। बात कर लीजिए बैलिस्टिक मिसाइल्स की तो इनकी रेंज 10,000 किलोमीटर तक जा सकती है और इनकी जो स्पीड है वो 14,000 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है, जो कि बहुत ज्यादा है। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज और स्पीड ज्यादा होने की सबसे बड़ी रीजन ये है कि ये आबो हवा से ऊपर उड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें हवा का जो फ्रिक्शन है, हवा की जो रगड़ है वो फेस नहीं करनी पड़ती। इनके अंदर काफी कम फ्यूल यूज हो रहा होता है। इसके अलावा ये बात गौर करने वाली है कि बैलिस्टिक मिसाइल की सूरत के अंदर आपके पास जो फ्यूल यूज हो रहा होता है वो आधे सफर का हो रहा होता है। इनको आसमान की तरफ छोड़ दिया जाता है और जब ये आसमान में पहुंच जाते हैं इनका फ्यूल खत्म हो जाता है। उसके बाद ये अर्थ की जो ग्रेविटी है उसकी बेस के ऊपर वापस आ रहे होते हैं और अपने टारगेट को हिट कर रहे होते हैं। बात कर लीजिए क्रूज मिसाइल की तो ये जमीन के एटमॉस्फेयर के अंदर उड़ रहे होते हैं और यही वजह है कि इनको एयर फ्रिक्शन को बर्दाश्त करना पड़ रहा होता है, इनको हवा की जो रगड़ है उसको बर्दाश्त करना पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से इनकी स्पीड भी कम हो जाती है और इनकी जो रेंज है वो भी कम हो जाती है। इनकी रेंज होती है नॉर्मली 6,000 किलोमीटर मैक्सिमम पे और इनकी जो स्पीड है वो 800 किलोमीटर पर आवर तक जा रही होती है, जबकि अगर बात की जाए बैलिस्टिक मिसाइल की तो उनकी स्पीड 14,000 किलोमीटर पर आवर तक थी। अब देखने से तो ऐसा लगता है कि क्रूज मिसाइल का कोई फायदा नहीं है और बैलिस्टिक मिसाइल बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि क्रूज मिसाइल ऐसे वक्त में यूज हो रहे होते हैं जहां पर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रही होती है। हो सकता है कि अगर आप अपने टारगेट को हल्का सा मिस करें तो आप एक ऐसी कंट्री के अंदर मिसाइल को गिरा दें जिसके साथ आपके ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं, क्योंकि बॉर्डर्स को ये नहीं पता होता कि मिसाइल आ रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के अंदर यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज डिफरेंट है और यही वजह है कि इनको रोकने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही होती है वो भी काफी डिफरेंट होती है। बात कर लीजिए बैलिस्टिक मिसाइल की तो आपको एंटी बैलिस्टिक गन्स देखने को मिल रही होती हैं जो कि उसी तरह काम कर रही होती हैं जिस तरह आपकी कंट्री की कैलकुलेशंस काम कर रही होती हैं। वो अंदाजा लगा रही होती हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल हवा के अंदर कहां पर मौजूद होगा
और उसको रोकने के लिए यहां से भी एक मिसाइल को फायर किया जाता है। जब ये मिसाइल आपस में टकराते हैं तो हवा में ही धमाका हो जाता है और ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो तबाह हो जाता है। जबकि बात कर लीजिए क्रूज मिसाइल की, तो वहां पर आप इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसकी लोकेशन क्या होगी, क्योंकि उसको हर टाइम पर कंट्रोल किया जा सकता है। यही वजह है कि क्रूज मिसाइल को रोकने का जो बेहतरीन तरीका होता है वो ये है कि आप क्रूज मिसाइल का जो सिस्टम है उसको किसी तरह हैक कर लें और उसको किसी ऐसी जगह पर ड्रॉप करा दें जहां पर डैमेज जो है वो काफी कम किया जा सके। वीडियो को एंड करने से पहले मैं ये बात बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स भी मौजूद हैं और क्रूज मिसाइल्स भी मौजूद हैं। और ये बात भी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो टॉपिक था ये मेरे नॉर्मल टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट था, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने इसको सही तरह एक्सप्लेन किया होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इस तरह की वीडियोस आप रेगुलरली देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के बिल्कुल नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, वीडियो के ऊपर मेरा फेस आ रहा होगा, आप उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इस तरह की वीडियोस आप चाह रहे हैं कि मैं रेगुलरली अपलोड करूं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई बात है, सजेशन है, कमेंट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।